हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए साइंस का जो है केमिस्ट्री पोर्शन का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण से लेकर आया हूं। जैसे आपका पहले मैंने रासायनिक अभिक्रिया पहला वाला चैप्टर मैंने करवा दिया। अब आज आपका है दूसरा चैप्टर, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये देखो लिखा है कुछ, यार मुझे पढ़ने में कम आ रहा है, हिंदी कम आती है थोड़ा सा। क्या लिखा है? कृपया आप मुझे, हाँ, सब्सक्राइब करिए यार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दूसरा चैप्टर। देखते हैं अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल क्या है? वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सिंपल सा आपके माइंड में उतर गया होगा ये कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल देखो, ये जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा है, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अम्ल जो होता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि ऐसा कोई विलयन है जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो पीएच मान अभी मैंने नहीं बताया, पीएच मान मैं बताऊंगा आगे चल के। पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन यानी H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, क्लियर हो गया। और ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल आपका CH3COOH, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है आपका दूध में पाया जाता है। और ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होगा, ठीक है। HNO3 क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल होगा। अब देखो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। सांद्र अम्ल जो होगा इसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है। सांद्र अम्ल क्या है? इसमें अम्ल जो है अधिक मात्रा में होता है, जबकि जल जो होता है अल्प मात्रा में होता है। तो क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल कहलाता है। सांद्र अम्ल क्या है? अम्ल जिसमें ऐसा यौगिक जिसमें जो है अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल जो है अल्प मात्रा में हो, तो आपका क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल कहलाएगा। अब अगला है तनु अम्ल। तनु अम्ल जो है जस्ट इसी का उल्टा है। सांद्र अम्ल में क्या था? अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता था, लेकिन तनु अम्ल में क्या होगा? अम्ल जो होगा अल्प मात्रा में पाया जाएगा, जल जो है अधिक मात्रा में पाया जाएगा। सुन लो, समझ लो कान खोल के, ठीक है। सांद्र अम्ल जो, हाँ, आपका पेपर जो आपकी पेपर की डेट आई है 16 फरवरी से है, तो आप जो है अच्छे से तैयारी करें और 1 महीने तक अपना घर पे बैठ के, या स्कूल तो चलेगा ही, ठीक है, घर स्कूल और शाम के टाइम बैठ के खूब ज्यादा पढ़िए। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। देखते हैं सांद्र अम्ल क्या है। इसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जबकि जल जो है अल्प मात्रा में होता है, क्लियर हो गया है। तनु अम्ल क्या है? इसमें अम्ल जो है अल्प मात्रा में होता है, अम्ल जो है बहुत कम मात्रा में होता है, जबकि जल जो है अधिक मात्रा में होता है। तो ये आपका हो गया है अम्ल के बारे में, ठीक है। अब हम इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लें, रोक के जाए, फिर हम आपको बताएंगे क्षार के बारे में। अगला है आपका क्षार। क्षार देखो, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार का क्या है? ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल क्या था? स्वाद में खट्टे थे, लेकिन क्षार जो है स्वाद में कड़वे हैं। और अम्ल क्या था? नीले लिटमस को लाल करता था, लेकिन क्षार क्या है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। प्रबल क्षार क्या है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहते हैं बुझा हुआ
चूना है ये। दुर्बल क्षार क्या है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है आपका दुर्बल क्षार। अब देखते हैं लवण क्या है। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है। जब अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो जो यौगिक बनता है वो आपका लवण कहलाता है। जैसे NaCl, नमक जो है आपका, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। समझ में आया तो आप नोट डाउन कर लें। जो चीजें नहीं समझ में आएगी आप प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिए आप। अगला है आपका सूचक। सूचक क्या चीज है देखो आप। सूचक जो इंडिकेटर यानी इंडिकेट करता है अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या? सूचक। सूचक क्या है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। आप देखो सूचक क्या है? इंडिकेट करता है कि आपका ये जो यौगिक है, अम्ल है या क्षार है, तो सूचक ही आपका इंडिकेट करता है कि हाँ ये चीज है। अब इसमें क्या होता है? सूचक किसी दिए गए विलयनों में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, क्लियर। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। रंग क्या होता है? जैसे आपने अभी पढ़ा था, रंग जो है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता था तो रंग बदल गया ना। और रंग बदल गया, या तो रंग बदलेगा या तो उसकी गंध बदलेगी। तो आप अब बताएंगे हम कि रंग किसका बदलता है या किसकी गंध बदलती है। सूचक, यही मेन सूचक का मतलब यह है कि सूचक जो है विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। सूचक के प्रकार देखो, सूचक देखो 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में क्या होता है? ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस या फिर लाल पत्ता गोभी जो आता है वो भी आपका एक सूचक है। और अगला जो है आपका हल्दी। आप देखे होंगे कभी आपके साइड बोर्ड पे जो खाते पीते हैं तो हल्दी वल्दी गिर जाती है, तो उस पर कुछ अगर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग जो है बदल जाता है। जिससे यही आपका प्राकृतिक सूचक देखो, ये पौधों में पाए जाते हैं। ओ सॉरी यार, पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस होता है, लाल पत्ता गोभी और हल्दी, ये तो आपको हो जाता है प्राकृतिक सूचक। कृत्रिम सूचक में क्या क्या आता है? ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनाइलफिथलीन है, ठीक है। और अगला है गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ठीक है। इसमें जो आप जब गंधीय सूचक जो होते हैं अम्ल या क्षारीय माध्यम उसको ले जाएंगे तो उनकी गंध जो है बदल जाएगी, ठीक। ये तो आपका है सूचक। अब देखते हैं किसका जो है कलर बदलता है, किसकी जो है गंध। देखो ये जो है ये कलर चेंज करते हैं ना, और इसमें भी कलर ही चेंज होगा। क्या होता है? इसमें जो है गंध चेंज होती है। तो गंध चेंज होने वाले सूचक क्या है आपके? कलर चेंज होने वाले सूचक क्या है वो बताते हैं आपको, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। देखो हम आए हैं सूचक। सूचक में देखो ये सूचक होता है रंग और गंध में परिवर्तन। देखो अम्ल के साथ कैसा सूचक का रंग और गंध होगा और ये क्षार के साथ कैसा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूचक में अगर लिटमस आप लेते हैं तो लिटमस पेपर का जो है अम्ल के साथ कौन सा रंग होगा? लाल होगा। और क्षार के साथ क्या होता है? नीला होता है। फिर लाल पत्ता गोभी, जो आपके लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है उसका जो है अम्ल के साथ उसका रंग होता है लाल और क्षार के साथ हरा हो जाता है, ठीक। हल्दी जो होती है आपकी, हल्दी जो है अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। हल्दी का जो है अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन क्षार के साथ क्या हो जाती है? ये लाल हो जाता है, ठीक। ये तो आपका था प्राकृतिक सूचक। 3 प्राकृतिक सूचक थे आपके, लिटमस, लाल पत्ता गोभी और हल्दी, ठीक है। और दूसरे पे हम आते हैं कृत्रिम सूचक, क्या थे? फिनाइलफिथलीन है और मेथिल ऑरेंज है। तो फिनाइलफिथलीन का जो है अम्ल के साथ जो होता है रंगहीन होती है, लेकिन क्षार के साथ ये गुलाबी हो जाती है। उसी के साथ मेथिल ऑरेंज जो है ये अम्ल के साथ जो होता है लाल होता है और क्षार के साथ जो होता है पीला हो जाता है। फिर हम आते हैं इस पे
दूसरा वाला जो था आपका ये प्याज का रस जो होता है, प्याज का रस जो होता है ये तीक्ष्ण गंध, ये गंध वाले जो है ना, गंध वाले सूचक है। तो प्याज का जो रस होता है वो तीक्ष्ण गंध देता है किसके साथ, अम्ल के साथ। और क्षार के साथ कौन सा रंग देता है, कोई गंध ही नहीं होती है, ठीक है, क्षार के साथ। जो आपका लौंग होती है, लौंग का तेल जो होता है वो जो है अम्ल के साथ समान गंध होता है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं होता। ये आप नोट कर सकते हैं। सूचक के बारे में हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, सूचक। तो आज की क्लास साइंस की यहीं पे बैंड अप होती है और हम अगली क्लास लेके आएंगे इसके जो बचे हैं बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, गुण और उपयोग, इनके बारे में बताएंगे। ये नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, कल की क्लास जो होगी वो आप ध्यान से, अभी पेपर 16 तक आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे। जो भी केमिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा हम क्लियर करवा दें। 5 चैप्टर हैं, आपका दूसरा चल ही रहा है, हो सकता हाँ 15-20 हाँ 20 तारीख तक हम पूरा 5 करवा देंगे। 20 के बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, आपका देख लेना और तैयारी हो जाएगी ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की साइंस की क्लास जो है यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और प्लीज़ यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप अपने फ्रेंड को भी लिंक भेजिए, शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो जरूर 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 सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।